अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ बात आपको पता होनी चाहिए। क्या? इसको अभी हम लोग इरेज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला ये मान लीजिए आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये यहाँ पर 90 डिग्री, ध्यान से देखिए। इसे बताइए परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। कोई बच्चा बोलेगा देखिए सर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अभी हाइपोटेनस का बात नहीं करेंगे। देखिए कोई बच्चा ये भी तो बोल सकता है कि सर ये भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है और ये बेस हो सकता है। अगर ऐसे देखेंगे तो बोलिए हो सकता है कि नहीं। तो आखिर कैसे डिसाइड करें कौन सा साइड परपेंडिकुलर है कौन बेस है। देखिए हाइपोटेनस का कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेनस जो है वही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर बेस चेंज होगा। एंगल्स के हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। देखिए समझिए, ये आसान है। देखिए मान लीजिए कितना एंगल, ये एंगल सी है और ये एंगल ए, ठीक है। अगर हम ए के लिए बात करें, फॉर क्या लिख देते हैं, फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए बात करें एकदम ध्यान से देखिए। एंगल ए के सामने देखिए, एंगल ए के सामने, एंगल ए के सामने कोई भी साइड रहेगा ना वो परपेंडिकुलर हो। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी हो गया, और एंगल ए के लिए बेस कौन हो गया, बेस हो गया आपका ए बी। देखिए कॉमन सेंस, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। ये एंगल्स है ना, ये एक तरह से लग नहीं रहा है कि एक तरह से बैठा हुआ है इस साइड पर, लग रहा है ना, है कि नहीं। एक तरह से ये एंगल ये पूरे साइड पर बैठा हुआ है ना, तो इसको सेंस लगा के बोल सकते हैं कि हाँ ये बेस ही हो सकता है। ये इस एंगल के हिसाब से, एंगल ए के मद्देनजर रखते हुए ये भी क्या हुआ, इस एंगल के लिए बेस हुआ। और तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, बचा यही ना, परपेंडिकुलर ये हो गया। और उसी तरह से इस एंगल के लिए देखिए, ये एंगल नहीं लग रहा है कि इस साइड पर बैठा हुआ है, बोलिए हाँ नहीं बोल सकते। ये एंगल एक तरह से लग नहीं रहा है कि ये साइड पर बैठा हुआ है, तो इस एंगल के हिसाब से बेस कौन हो गया, बीसी हुआ कि नहीं। और एंगल सी, एंगल सी के लिए बात कर रहे हैं, बेस कौन हो गया, जिस पर सी बैठा हुआ है, किस पर बैठा हुआ है, बीसी पर, है कि नहीं। और परपेंडिकुलर कौन हो गया, परपेंडिकुलर वो एंगल के सामने एकदम देखिए, एंगल सी के सामने, एंगल सी के सामने ए बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन सिर्फ एक साइड है जो चेंज नहीं होगा, वो क्या है, ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते, ये सबसे बड़ा साइड होता है, ठीक है ना। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस बदल सकता है एंगल के हिसाब से अगर देखेंगे तो, ठीक है ना। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हो गया, इसके सामने देखेंगे बीसी, ठीक है। और एंगल ए के लिए बेस कौन हो गया, ए बी। उसी तरह से सिमिलरली एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए बेस कौन हो गया, बीसी, और एंगल और परपेंडिकुलर कौन हो गया, ए बी, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा सा क्या दिक्कत, ठीक है, बहुत दिक्कत होगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, कंटिन्यू। देखिए अब हम लोग पूरी तरीका से तैयार हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रायंगल हम बनाए, कोई भी ट्रायंगल। अच्छा एक बात बताओ, हमेशा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों बना रहे हैं,
हमेशा हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाते हैं? देखिए मान लीजिए कोई भी हाइट आप नापिएगा, जैसे देखिए अब आपको बोले कि आप अपना घर का हाइट नापिए, आपका घर कुछ ऐसा बना हुआ होगा ना, सीधा ही बना हुआ होगा, है कि नहीं? ए बी, मान लीजिए आपका घर का जो हाइट है ना वो ए बी है, आपको घर का हाइट को नापना है, कैसे नापेंगे? कोई उपाय है? देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही हम इसको कर सकते हैं, इंची टेप से नहीं नाप सकते हैं, ठीक है? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ही इसको नापेंगे। देखिए कैसे, आप यहाँ पर हैं, अब आप ऊपर देखेंगे ना, ऊपर एकदम घर के टॉप पॉइंट पर आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है? और आप घर से कितना दूरी पर होंगे? मान लीजिए आप घर से कितना दूरी पर होंगे? मान लीजिए 10 मीटर है ना? और मान लीजिए आप ऊपर जो देख रहे होंगे कितना डिग्री एंगल से देख रहे होंगे ऊपर? मान लीजिए 45 डिग्री, ठीक है? ऊपर जो आप देख रहे होंगे ना वो कितना एंगल से देख रहे होंगे? लगभग 45 मान लेते हैं हम ऐसा। और आप घर से कितना दूरी पर होंगे? 10 मीटर। तो देखिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सिर्फ ये आपको पता रहना चाहिए, एक एंगल और एक साइड की मदद से, एक एंगल और एक साइड की मदद से हम लोग ये पूरा ए बी का लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है? इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। एक एंगल और एक साइड के मदद से हम ये वाला जो साइड है ना, ये लेंथ ए बी, इसको निकाल सकते हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। देखिए मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, साइन, ठीक है? किस एंगल के लिए देख रहे हैं? मान लीजिए हम इस एंगल के लिए देख रहे हैं, ये तो साइन एंगल सी, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं क्या? साइन एंगल सी, ठीक है? देखिए ये थोड़ा अच्छा ही लग रहा है कि नहीं? थोड़ा अजीब लग रहा है, साइन सी। देखिए अब हम लोग थोड़ा 10 क्लास में आ गए ना, 10 क्लास वाला चीज पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा, थोड़ा एडवांस। हम सी को मान लेते हैं कितना? एक्स, एक्स नहीं मानेंगे, वाई, वाई भी नहीं, क्या मानेंगे इसको हम लोग? अब से थीटा, ठीक है? इस साइन को क्या बोलते हैं? थीटा। यहां पर लिख देते हैं, इस साइन को हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है? थीटा। तो देखिए तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं साइन थीटा। ये किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनस, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? इसके सामने देखेंगे, इस एंगल के सामने देखेंगे, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है? और इस एंगल के हिसाब से बेस कौन है? ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा क्या हो गया? P/H। आप लोग समझ गए होंगे, और बाकी का चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो गया, अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है? इसलिए हम लोग जो अभी जो हम पढ़ाए ना उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? अब बाकी चीज हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे।